बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना प्रोग्राम सारिफ की आवाज़, मुझ मेज़बान शकील बेग के साथ आप हर पीर, मंगल, बुध, जुमेरात को सुबह 11 से 12 बजे तक ना सिर्फ सिंध पुलिस FM 88.6 के रेडियो पर सुनते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आप मुझे सिंध पुलिस FM 88.6 के फेसबुक पेज और इसके अलावा रहनुमा न्यूज़ के फेसबुक पेज पर भी देख रहे होते हैं। मेरे प्रोग्राम का मकसद होता है आगाही फराहम करना, आगाही फराहम करके आपकी जान और पैसा दोनों महफूज बनाना। मेरी आदत होती है कि रोज़ाना जब मैं खुद प्रोग्राम कर रहा होता हूँ, आपके साथ डिस्कशन कर रहा होता हूँ, तो मुझे एक चीज़ बड़ा एहसास दिलाती है कि कोई ऐसी ख़बर, कोई ऐसी बात की जाए कि जिससे आपको फ़ायदा पहुँच सके, यानी कि अवाम को, मुझे, आपसे मुराद आप और मैं, हम सब शामिल हैं। तो आज इसी तरीके से मैं जब सोच रहा था कि किस पे बात की जाए, तो मैंने कुछ थोड़ी सी चीज़ों को रिसर्च किया, और रिसर्च करके ही आपसे बात की जाती है ताकि आपको उससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो जब मैं उस पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आई, मैंने कहा ये आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। फिर इस पर थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल भी करूँगा और फिर आपका जवाब भी उस पर चाहूँगा कि आप कॉल करके और फेसबुक पेज पर भी इसका जवाब दे सकते हैं। नेपरा की जानिब से नेपरा जो उसकी जानिब से बिजली की नरखों में कमी के बाद बड़ा रिलीफ नज़र आ रहा है। अगर वो रिलीफ मिलता है, यानी कि ये ख़बर के बाद थोड़ा सा मैं इस पर तफसील बता रहा हूँ आपको। पिछले साल जून में नेपरा ने माली साल 2025 के लिए PPP को बढ़ाकर 27 रुपये फ़ी यूनिट कर दिया था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में 22 रुपये 95 यानी कि 22 रुपये 95 पैसे फ़ी यूनिट था। तो ये एक जो फाइनेंशियल ईयर, उसकी ईयर जो होता है, साल होता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सार्फिन को माली साल 2025-26 में बिजली की बुनियादी टैरिफ में कमी देखने को मिल सकती है। ठीक है जी, अगर ये हो जाता है तो, क्योंकि नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटर अथॉरिटी नेपरा सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी गारंटी लिमिटेड की तजवीज़ पर गौर करती है, जिसमें बिजली की ख़रीदारी की कीमत PPP में फ़ी यूनिट यानी कि 25 रुपये, 24 रुपये और 25 रुपये से 6 रुपये तक की कमी का इम्कान है। यानी कि 25 रुपये और 24 रुपये के अंदर 6 रुपये की कमी आ सकती है। तो ये चूँकि एक अजम्पशंस है, बात की जा रही है, लेकिन ये बात क्यों की जा रही है, इस पर हम थोड़ी सी तफसील डालते हैं जी। PPP बेस टैरिफ के फैसले का कुलीदी जुज़ है, और ये कटौती घरेलू और इसके अलावा सनती और तजारती सार्फिन की मदद के लिए है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा लोग सनती और तजारती होती है ना, सनती ये होती है कि जो मेन होता है और एक कमर्शियल होती है ना, तो इसलिए दोनों को अलहदा रखा जाता है कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल, ये दो चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा जी, काबिल ज़िक्र बात यह है कि गुज़श्ता साल जून में नेपरा ने सबकदोश होने गुजरे हुए साल में माली साल फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए PPP को फाइनेंशियल ईयर 2024 में 22 रुपये 95 पैसे फ़ी यूनिट से बढ़ाकर 27 रुपये फ़ी यूनिट कर दिया था। यानी कि वो कोई वजूहत थी, वजूहत भी आपको इसके बारे में बताऊंगा। नेपरा ने दरख्वास्त को कबूल करते हुए 15 मई को CPPA के मुतवक्का PPP का जायज़ा लेने के लिए 7 अलग मंजरनामों में अवामी समाअत का फ़ैसला किया। यानी कि ये हेयरिंग होती है जिसमें अवाम, पब्लिक, आप, हम सब हो सकते हैं, जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। और मैं तो खैर कई नेपरा के और ओगरा के इजलासों में गया भी हूँ, और हम देखते भी रहते हैं कि किस तरीके से होते हैं, और फिर उसके बाद हम उस पर कोशिश भी करते हैं कि हम अपना मौक़िफ़ भी दे सकें। और कोशिश किया करें आप भी, जब अखबारात में और इसमें पब्लिश होता है तो आपको भी जाना चाहिए। समाअत का मकसद अगले साल माली जो आने वाला माली साल है के लिए बिजली की तकसीम कार कंपनियों यानी कि डिस्कोस के लिए एक मुनसफ़ाना और बाखबर सारिफ के आखिरी, यानी कि जो बाखबर से मुराद यही हो गया कि जिसको पता हो कि सारिफ के आखिर में टैरिफ का तयन किया जाए, यानी कि जो नया टैरिफ देना है उसके बारे में बात की जाए। अच्छा जी, औसत यूनिट लागत में मुतवक्का कमी के बावजूद सलाहियत के चार्जेस, इसके अलावा हकीकी पैदावार यानी कि जो प्रॉपरली पैदावार होती है, कतई नज़र बिजली पैदा करने वालों को मुकर्ररा अदायगियाँ एक बड़ा बोझ बनी हुई है, जिस पर CPPA के तखमीना अदायगियाँ तकरीबन 2.06 ट्रिलियन रुपए और 2.16 यानी कि 2.16 ट्रिलियन रुपए या
16.04 से 16.45 रुपए फी यूनिट की दरमियान है। ये एक बहुत बड़ा एक गैप है पैसे का, और उसके बाद ये ट्रिलियंस में जब इसको आप नीचे लाते हैं तो यूनिट में जो डिफरेंस है उसकी बात अब की जा रही है। तो इसमें ये चार्जेस ज़्यादातर मामलात में कुल पीपीपी का 60% से ज़्यादा है, जो सलाहियत से मुतल्लिक माली वादों को जारी चैलेंज को नुमाया करते हैं। अगले माली साल के लिए एनर्जी चार्जेस 8 रुपये 16 पैसे रुपए से 9 रुपये 19 पैसे फ़ी यूनिट की हद में होंगे। रवां माली साल के लिए एनर्जी चार्जेस 9 रुपये 69 पैसे यानी कि 9.69 रुपये फ़ी यूनिट हैं। तो जनाब ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अलावा चूँकि ये सारी बातें बताते हुए मैं थोड़ा सा और भी बता दूँ, ये CPPAG के जो पेशन गोइयाँ हैं मुख्तलिफ माशी और तवानाई के शोबे को जो भी उनके ऊपर मफरूज़ों और उसके अलावा जो मनहसर पर है उन पे बशमूल 3% और 5% के दरमियान मांग में इजाफा, यानी कि जो लागत है जो चीज़ बनाई जा रही है उसकी मांग में अगर इजाफा होता है 3 से 5% तो फिर उसके बाद उस चीज़ को वो उन्होंने उसको भी देखना होता है। अच्छा जी, इसके अलावा चूँकि आपने देखा होगा कि 280 रुपये से 300 रुपये तक अमेरिकी डॉलर जो है वो उसका इजाफा हुआ, तो उसका भी फ़र्क आपको पता है हमारे इस पर पड़ता ही है। इसके अलावा हाइड्रोलॉजी के हालात और अफरात ज़र के रुझानात को भी देखा जाता है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फिर उसके बाद ही काबिल ज़िक्र बात यह है कि गुज़श्ता साल जून में मौजूदा सब गुज़रे हुए साल यानी कि जाने वाले माली साल के लिए बेस टैरिफ में 5 रुपये 70 पैसे फ़ी यूनिट तक इजाफा किया गया। अच्छा जी, जिससे औसत टैरिफ 28 रुपये 78 रुपये फ़ी यूनिट पैसे बढ़कर 35 रुपये 5 पैसे फ़ी यूनिट हो गया था। तो जब इजाफा किया गया तो उसमें ये फ़र्क आया। तो अब मेरा आपसे सवाल है, ये तो है नेपरा की जानिब से उनका इजलास होगा, अगर ये हो गया इजलास और उसमें अंदर जो CPPAG ने अगर ये सारी चीज़ें की और उसके बाद हम सार्फिन को बिजली जो है वो सस्ती मिल सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कब इजलास होगा, तो ये उन्होंने बता दिया है कि 15 जनाब मई में है और उसके बाद इसके पर फैसला किया जाएगा जनाब के इस इजलास में कि सार्फिन को किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाया जाए। और मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला कीमतों में कमी वाक़या होगी, और अगर हो गई तो आपको और मुझे इसका फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। और डेफिनेटली सी बात है कि आपकी और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से आप तक वो चीज़ लेकर आएँ। अच्छा, मैं कोशिश ये करता हूँ कि उसकी डिटेल्स में बात करूँ। डिटेल्स में इसलिए करता हूँ कि आपको भी इन्फॉर्मेशन हो और मुझे भी हो, और फिर जब हम बात करें तो फिर कम से कम आप और हम सही बात कर सकें। और आप से मैं सवाल भी करता हूँ इसके बारे में कि जनाब इस बिजली की कीमतों से कमी से आपकी और हमारी ज़िंदगियों में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इस पर बात करते हैं। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शकील भाई। वालेकुम अस्सलाम। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया से आबिद अमीर मुखातिब हूँ आपको। जी आबिद अमीर साहब, क्या कहना चाहिए? बहुत ही मासूमाना सवाल है, और एक इतनी अच्छी बात बताई कि बिजली में फायदा हो सकता है हमें नेपरा की तरफ से। तो नेपरा है, पेमरा है और केलेक्टी के तीनों से मासूमाना सी बात है कि ठीक है ये आसानियां आप दे रहे हैं, तो इस चीज पर गौर कर दे कि अगर 200 से ज्यादा यूनिट हो जाए तो उस वक्त उसके चार्ज ले ले, उसकी सजा 6 महीने तक ना दें। अगर आप ये कर रहे हैं तो ये भी कर लें। अगर शकील भाई मुझे ये कहीं लिख के देना है तो बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 400 यूनिट हो जाए तो वो 400 यूनिट को आपने कमर्शियल में ले जाना है और जितना एक्सपेंसिव करना है कर लें। अगले 6 महीने तक नहीं, यानी कि जो भी करना है अगले 6 महीने तक उसकी सजा ना दें। आपने जाना है तो जब भी इजलास होंगे 15 तारीख को, अगर कराची में हो रहा है तो आप इजलास में जा सकते हैं। लिख कर तो आप कहीं नहीं दे सकते। बाकी आप ये कर सकते हैं कि लिख कर आप ईमेल कर सकते हैं, आप उनको ख़त लिख सकते हैं। बाकी जहाँ तक आप जो बात कर रहे हैं तो उसके लिए इन्होंने 1 महीने के लिए नहीं कहा हुआ, 6 महीने तक आप अगर उसको कंट्रोल करते हैं तो फिर उसके बाद आपका जो है ना वो सिलसिला सही रहता है। वरना आप और ये तमाम डिस्कोर्स यानी कि तमाम कंपनियों ने अपने अपने तौर पर राइज किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक के लिए नेपरा का अलहदा है, दूसरों के लिए अलहदा है। तो ये हकीकत बात है, लेकिन इसका नुकसान आम सारिफ को बहुत ज्यादा होता है। लेकिन शकील भाई शरारत नहीं है, आप खुद साफ बताएं कि जानबूझ के शरारत नहीं, ऐसा लगता है कि इनकी कोई ताकत नहीं है जो रोक सके।
कितनी ताकतवर ये कंपनियां। नहीं, वो उसकी वजह ये है कि एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि टैक्सेस की भी अगर हम बात करते हैं, अमूमन इस पे कई लोग मेरी शायद इस बात से नाराज़ भी हो जाते हैं। अब हम कहते हैं के इलेक्ट्रिक ने बिजली महंगी कर दी। भाई, के इलेक्ट्रिक खुद कुछ भी नहीं कर सकती, ये जहन में रखिएगा। के इलेक्ट्रिक जब तक कोई चीज़ अप्रूव ना करवा ले उनसे, क्या नाम है अपना, नेपरा से, उस वक्त तक एक सिंगल पैनी भी आपसे और हमारी जेब से नहीं ले सकती। हाँ, वो कैसे कर सकती है? वो अपने मीटर गलत करके कर सकती है, वो शंट के नाम से आपको ज़्यादा बिल भेज सकती है, वो आपकी लोड शेडिंग करके आपसे ओवर चार्जेस कर सकती है, वो इस तरह की चीजें कर सकती है, लेकिन टैरिफ में तब्दीली नहीं कर सकती वो। मुझे माजरत के साथ तो फिर मुझे कहने दीजिए, यहाँ पर पेमरा की नाकामी है अगर वो ये चीज की इजाजत दे रहा है कि वो शरारत करने की इजाजत दे रहा है। माजरत। चलो ठीक हो गया, आपकी बात आ गई जनाब, बहुत शुक्रिया। जनाब आबिद अमीर साहब फरमा रहे हैं कि मुझे कहने दीजिए कि इसमें नेपरा ने नहीं उनको कहा हुआ, चूँकि होता ये है कि जब आप कोई इदारा होता है तो वो एक चीज़ कर देता है, लेकिन उसके अंदर अगर बैठकर आप और हम अगर कोई शरारत ढूंढे तो डेफिनेटली आप बताएं ना। आज भी उस दिन भी बात हुई थी कि कुंडे बहुत से इलाकों में चल रहे हैं, बल्कि जब मैं मंगो पीर गया था तो वहाँ पर भी कुंडे लगे हुए थे। तो यकीन करें, मुझे वहाँ के कई लोगों ने बताया कि के इलेक्ट्रिक के खुद लोग मिलकर करवाते हैं ये सारे काम, तो मिले हुए होते हैं ना लोग। अच्छा, ये लोग कौन है? ये मुझ में और आप में से ही है, कोई बाहर से आए हुए फरिश्ते नहीं है, कोई कहीं और से दुनिया से कोई दूसरी मखलूक नहीं है, ये हम में से ही है। सिर्फ चंद सिक्कों के लिए वो अपने आप को बेच देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फकरे पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम फकरे कराची, अस्सलाम वालेकुम फकरे बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जनाब हवा के दोस्त पे नाजिम दरवेश गुलबार कराची से बात कर रहा हूँ। बेग साहब, हमेशा की तरह आप हमेशा हमें अच्छी खबरें और अवेयरनेस दे रहे होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक के बारे में आपने बीच में काफी अवेयरनेस दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस पर कंट्रोल किया। पिछले साल मेरा 6,000 कुछ का बिल आया था और इस वक्त मेरा आया है 4,768 रुपए। 768 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, वाह, वेरी गुड, माशाल्लाह। तो मतलब ये कि मैंने कंट्रोल करना भी शुरू किया है और बेजहाँ जो जहाँ बल्ब वगैरह या फालतू वगैरह लाइटें जल रही होती तो मैंने घर वालों को इस चीज की अवेयरनेस दी है कि बेटा अगर ये कहीं आप फालतू कोई भी चीज जल रही नजर आ रही हो या पंखा जल रहा हो तो आप फौरी तौर पर उसको बंद कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले इस चीज का एहतियात करते हैं, मैं खुद भी एहतियात करता हूँ और इसलिए मुझे काफी फायदा हुआ है और आगे भी इंशाल्लाह। अच्छा, सुनने वालों के लिए क्या कहते हैं? सुनने वालों के लिए सुनने वालों से भी हजरत यही कहूंगा कि कम से कम कोशिश ये करें कि फालतू अगर लाइट जल रही है तो उसको बंद रखें। अगर ये आपका कोई बटन वैसे भी प्लग नहीं लगा हुआ, चार्जर मिसाल के तौर पर नहीं लगा हुआ और वो ऑन है तो आप उसको भी बंद रखें, क्योंकि आपका यूनिट जाया हो रहा है। बिल्कुल। इसी तरह बहुत सारी चीजें हम लोग इस तरह इस्तेमाल, बटन चालू होते हैं, लाइटें फालतू चले, पंखे चल रहे होते हैं, मोटरें बेजा चल रही होती हैं। अगर इन चीजों पर कंट्रोल किया जाएगा तो इंशाल्लाह कम से कम बिजली के बिल आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया नाज़िम। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बात ये है कि ये एक हकीकत है, बल्कि मैं एक जगह एक छोटी सी तकरीब थी, वहाँ मैं गया हुआ था तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि उन्होंने एक छोटा सा सोलर लगाया हुआ था, बहुत छोटा सा था सोलर, जिस पे शायद उनके 2 पंखे चल रहे थे। तो मैंने बड़ा हैरान हुआ, तो मैंने कहा लाइट नहीं है क्या आपकी? बोला है। तो मैंने कहा फिर क्या लगे, हम कोशिश करते हैं कि सोलर को यूज़ कर लें, हम बिजली को 70-80 यूनिट से ज़्यादा ऊपर जाने ही नहीं देते। तो लोग ये भी सब कुछ कर रहे हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अली भाई लाल खान बात करूँ, कस्बा कराची घर है। अली भाई लाल खान। अली भाई जान खान साहब जी। जनाब क्या कहना चाहेंगे? सर बिजली की बात चली थी इसलिए मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस की जाए। सर यहाँ के हमारे एरिया है बल्कि और सोरंग नंबर 1 पे, समझे सर? जी जी। वहाँ सर 11 घंटे लाइट जाती है 24 घंटों में, बहुत यानी हालात खराब है यहाँ बिजली के, समझे सर? अच्छा चलें, फिर भी आप बड़े खुश नसीब है, 11 घंटे जाती है। मैं एक इलाके में गया हूँ, वहाँ वो बता रहे हैं कि 24 घंटे में 17 घंटे लाइट होती नहीं है। मैंने बोला फिर फ़ायदा? तो कहते हैं जी मोबाइल चार्ज कर लेते हैं बस।
बताइए। सर ये थोड़ा एरिया कुछ सन्नती एरिया भी है, किसी 4 बजने के 10 बजने कपड़ा बनाने के लिए सर। अच्छा, तो फिर क्या अगर तो सनती एरिया है, कारोबार कैसे करता है, कैसे ये मुल्क तरक्की कर सकता है सर? मैं अर्ज ये है कि अगर वो फैक्ट्री एरिया है तो फिर क्या वजह है कि वहाँ लोड शेडिंग हो रही है? वहाँ तो बिजली चोरी नहीं होती होगी या होती है? सर मसला ये कि यहाँ एरिया जो है पूरा सर उससे बिल्कुल बिल वगैरह सारे क्लियर हैं। तो अगर क्लियर है तो कराची के अंदर एक इलाका लियाकताबाद में एक अपार्टमेंट बने हुए थे, उसमें 12 घंटे लाइट आती थी, 12 घंटे बंद होती थी। आज वहाँ 24 घंटे लाइट नहीं जाती है, 24 घंटे बिजली रहती है कि वहाँ जो लोगों के लॉसेस थे वो सारे खत्म हो गए। अब वहाँ पर एक मिनट भी लाइट नहीं जाती वहाँ पर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि असल ये है कि हमारे एरिया में बहुत से एरिया आते होंगे, इसीलिए किसी के बिल नहीं होगा, हम भी उसी चक्कर में फंस जाते होंगे। ये भी हो सकता है। जी जी बिल्कुल, ये बात सही कह रहे हैं आप। आपके एरिया बहुत जहाँ बहुत दूर दूर लाइट नहीं होती है, पूरे एरिया खाली हमारा एरिया नहीं है, बहुत और भी एरिया है सारे। आपकी जो फैक्ट्रियां बनी है उनकी कोई एसोसिएशन बनी है तो उनको चाहिए कि फौरी तौर पे नेपरा के पास जाएं और नेपरा को एप्लीकेशन दे के जनाब ये सन्नती एरिया, हम बिजली का बिल भी पूरा भरते हैं, उसके बावजूद हमारी लोड शेडिंग होती है और ये बादराबाद में इनका दफ्तर है, ये काम जरूर करें आप लोग। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मे बी के कुछ इस तरह के इलाके आते होंगे कि जिसकी वजह से उनको परेशानी होती होगी, और डेफिनेटली सी बात है कि परेशानी इसलिए बनती है कि जब वो चोरी उसी फीडर के ऊपर वो चोर जो बैठे हुए होते हैं जो बिजली चोरी करते हैं, तो ये भी के इलेक्ट्रिक का वैसे जुल्म है कि आप उस फीडर पे लोगों को क्यों डालते हैं जो बिल पूरा दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मालिकुम अस्सलाम। माजरत के साथ दोबारा है सिर्फ ये बताने के लिए कि जहाँ भी बिजली चोरी होती है तो वहाँ लोड शेडिंग जरूर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे इलाके में लोड शेडिंग 6 घंटे की हो गई है। जहाँ 14 से 15 घंटे लोड शेडिंग हुआ करती थी वहाँ सिर्फ 6 घंटे की। और मैंने बाकायदा नेपरा में एप्लीकेशन दे के लगाई है कि किन किन इलाकों में बिजली चोरी हो रही होती है मेरे इलाके में, और देखते हैं उन पे क्या कितनी कार्रवाई और होनी बाकी है इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ओके जनाब, इसी तरह फेसबुक के ऊपर भी काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला उनको भी रीड करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि जो कॉल्स का इस वक्त एकदम तांदा बंदा हुआ है उनसे भी बात करें, क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अख्तर अमीन साहब क्या कहना चाहेंगे? अच्छा सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पता नहीं ये बात सही है या गलत है जो मैंने सुना था। क्या? कुछ टाइम पहले इन्होंने बोला था, चाइना वालों ने बोला था कि हमें ये आला बिजली का सिस्टम दो, हम आपको घर का कचरा भी पाएंगे, उस कचरे से बिजली बनाएंगे, और घर का जो बिल होगा वो 300 वो जितना भी इस्तेमाल करें, और दुकानों का एक फिक्स करेंगे 800 1000 जो भी है। तो फिर इंसान मेरे ख्याल कोई भी अगर ये ऐसा सिस्टम हो जाता तो वो अच्छा नहीं था। मैंने नई दिशा में ये बोला था, ये गलत है। बस सर ये सोशल मीडिया की हद तक है, बाकी इसकी कोई वो नहीं है, कोई ऐसी इसमें अगर ऐसा है यही कह रहा हूँ अगर इन लोगों से ऐसा सिस्टम नहीं हो रहा तो बाहर के मुवालिकों से राब्ता करें ना सर। क्या वो राब्ता करें? आप थोड़ा इस दुनिया में आ जाएं। आपके आईपीपीस के साथ एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं, उन आईपीपीस वो चले ना चले, आपसे उसने बिजली का बिल लेना है। आज हर शख्स सोलर लगाता जा रहा है, आगे जाके ये आईपीपीस की पेमेंट कौन जमा कराएगा? जरा इस तरफ तवज्जो दें आप। मतलब ये गलती की है ना तो उसके लकड़ी के साथ कौन करेगा सर? कौन करेगा? आपके सियासी लोगों ने एग्रीमेंट किया हुआ है। ये सोलर लगाने से लोड नहीं पड़ेगा क्या? सोलर में से ये होगा ना कि जाहिर सी बात है कि लोग फिर के इलेक्ट्रिक के, जैसे अभी मैंने खुद बताया आपको कि 2 पंखे लगाकर एक शख्स उसके घर में गया हूँ तो उसने 2 पंखों का सोलर लगाया हुआ है, वो कह रहा है मैं बिजली इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ। तो आप मुझे बताएं ना कि जब वो बिजली इस्तेमाल नहीं करेगा तो सोलर इस्तेमाल करेगा तो 100% है ना कि उसका तो बिल कम आएगा ना। फिर सोलर का सिस्टम तो अभी कुछ टाइम पहले ही चला ना सर, उससे पहले भी बिल देता रहे थे तो तब क्या था? सर पहले ज्यादा ही आ रहे थे ना, अब कम आ रहे हैं ना। जिनके अभी आपके सामने एक बंदा बता के गया 700 रुपए मेरा आया हुआ है, एक बंदे की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसने अपने घर पे सोलर लगाया हुआ है। जिनके ज्यादा आते हैं वो कोशिश करते हैं कि बेचारे गरीब लोग हैं वो नहीं पूरा कर सकते तो वो कम करते हैं। अब वो कब लगा सोलर ये बहस पे मैं नहीं जा रहा, मैं तो बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि लोग यूपीएस भी इस्तेमाल करते हैं, जनरेटर भी करते हैं और सोलर भी करते हैं। लोग बेचारे मजबूर है, परेशान है। मुझे आया था तो मैंने पूछ लिया। नहीं, बड़ी पुरानी बात है ये, इसकी कोई
ये सच्चाई नहीं है इस बात में। ठीक है सर, थैंक यू। चले जी, अख्तर अमीन साहब थे। जाहिर सी बात है कि लोग सुनते रहते हैं और मैसेजेस भी आते रहते हैं, सोशल मीडिया भर जाता है इन चीज़ों से कि जनाब ये फ़ायदा होने वाला है, ये फ़ायदा होने वाला है, और कोई फ़ायदा ऐसा होने वाला नहीं होता, लेकिन बस वो पब्लिक को बेचारों को एक उस पर लगा दिया जाता है। और एक और भी चीज़ हमारे यहाँ बड़ी गलत होती है, इस पर मेरा बड़ा इख्तलाफ होता है कि आप जो मैसेज है वो उसको मैसेज को सिर्फ सवाब के लिए आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। आप उसको ये सोच के नहीं करते, आप समझते हैं सवाब होता है, बस इस चक्कर में आप उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, और जबकि सवाब वगैरह नहीं होता। आप उसको रीड भी क्या करें, पढ़ा भी करें, और उसके बाद उस मैसेज को आगे भेजा करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं सैयद मोहम्मद मुस्तफा मीरा फाजरी बात कर रहा हूँ एरिया में कराची से। जी जी, बात कीजिए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक का अभी कुछ टाइम पहले मेरे फ्लैट में ये मीटर की मैंने रिक्वेस्ट की ना, बड़ी ख्वारी के बाद मीटर पे लग गया। अब 10 मुश्किल से कमरा होगा, एक पंखा एक सेवर, बिल कितना है, कितने यूनिट का, 221 यूनिट। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक पंखा एक सेवर 221 यूनिट कैसे जलेंगे? ये आप के इलेक्ट्रिक या नेपरा को पता करें, वो आके मीटर चेक करवाएं कि अगर मीटर में कोई गड़बड़ होगी तो आ सकता है, बाकी वैसे तो नहीं आना चाहिए। वैसे तो वो ज़्यादा 30-40 यूनिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है कि ये 2 महीने पहले तक मेरा 2400 रुपये यूनिट बिल था, इस महीने 200 रुपये। मसला ये है कि हमारी बिल्डिंग में कुंडे लगे हुए हैं, तो किसी का 5-5 लाख बिल, 6 लाख बिल, वो मेन जो बिल्डिंग का शेड होता है उसमें मीटर डाल रहे, कहाँ डाल रहे हैं, मीटर भी काटने नहीं आते, उसके चक्कर में हमें दिलाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसकी निशानदेही के इलेक्ट्रिक को की है, तो आप साथ साथ नेपरा को भी कीजिए, ताकि कम से कम इसके ऊपर हो। और दूसरी बात, ऐसा होगा कि जिस मीटर को आपने लगाया पता चले उसी में से कोई और भी इस्तेमाल कर रहा होगा। हो सकता है 5-5 लाख बिल चढ़े हुए, लेकिन काटने कोई नहीं आ रहा, मजे काटने आते दोबारा जोड़ लेते, बड़े मजे से यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही। जहाँ पर फिर अच्छा, ये इसकी सजा बेचारे उनको मिलती है जो बिल जमा करवाते हैं। हमारा क्या मतलब है, हफ्ते 2 हफ्ते में लाइट बंद कर देंगे, हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे, तो 6 महीने 6 घंटे तक हमारी लाइट नहीं है, तो फिर आपके इलाके में लोगों ने बिल नहीं भरा। तो यार कोई ऐसी हिकमत अमली अपना है जो बिल काटे, जो करना करे, अब तो भर रहे। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही कहा आपने। चले, बहुत शुक्रिया कादरी साहब आपका। जी, कादरी साहब थे और डेफिनेटली उनके साथ जो हो रहा है तो वो तकलीफ अपनी बयान कर रहे थे। अच्छा जी, नज़ीर खोसो साहब हैं जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं। नज़ीर खोसो साहब कहते हैं, ज़िंदगी बहुत अजनबी है, आप खाली आते हैं लेकिन हर चीज़ के लिए झगड़ते हैं, और आखिर में आप सब कुछ छोड़ देते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं सिवाय नेक अमाल के। तो ये जनाब उन्होंने तहरीर भेजी, तो मैंने कहा आपकी नज़र कर दूं। अच्छा जी, नईम हैदर साहब है, काफ़ी अरसे के बाद आपका मैसेज आया जी। सलाम आप सबको, जनाब आपको भी वालेकुम अस्सलाम। कॉल लेते हैं, फिर मैसेज भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम शकील अहमद बेग साहब। जनाब 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 जी, सबसे पहले अफ़वाज पाकिस्तान और तमाम इदारे की अजमत को सलाम जो हमारे लिए पेश करें। बाद आपके टॉपिक के हवाले से कहूँगा, टॉपिक नहीं, एक बहुत बड़ा इशू जिसे लोग कहते हैं। हमारा इलाका नाजमाबाद 4 नंबर, जो हमारी लाइट आती है उस पीएमटी को ज़ैनब पीएमटी कहा जाता है। हमारे इलाके में जब कोई कुंडे लगाना शुरू करता है ना, तो हम लोग 10-12 घर वाले मिलके जाते हैं और के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के भाई आप फिर और हमारे साथ ऑपरेशन की गाड़ी रवाना करें, तो वो हमारे साथ नहीं आते हैं। हमें बोलते हैं आप जाओ तो इतनी देर में गाड़ी पहुंच जाएगी, और वो आते हैं, वो कुंडे काटते हैं, पूरा तार पकड़ के खींचते हुए ले जाते हैं। तो फिर 15-20 दिन तक सुकून रहता है। फिर जब कोई कुंडा लगाते है तो फिर ये चीज होता है। इस दफा जो हम लोग गए तो हम लोगों ने क्या इलेक्ट्रिक वालों को यही कहा है कि भाई अब आप तार पकड़ के कैसे नहीं, तार को पकड़ के उस घर तक पहुंचे जिस घर में ये जा रहा है, और आप इस बिल को उनकी तरफ, जो हमारे बिल है ये भी उन्हीं के ऊपर पट्टे मारे। और अल्लाह का शुक्र है हमारे इलाके में लोड शेडिंग 0 है,
जब लाइट जाती है तो मेंटेनेंस के नाम पर जाती है और वो 1 दिन या 2 दिन पहले मैसेज आ जाता है। चले तो बिलिंग के बारे में जो बात है, हमारे बिलों का थोड़ा इशू चल रहा था। जब आपने हमें बादराबाद का ऑफिस आया और मैंने हर एक चीज की वीडियो बनाई और उनको ले जाके दिखाई कि ये आइटम हमारे घर में है और हमारा मीटर ये कहता है, तो उसके इतने यूनिट है। तो अब जाके जो है ना, उन्होंने आके मीटर भी चेंज किए। अब हमारे यूनिट भी हमारे हिसाब के मुताबिक जो है वो बिल्कुल सही आते हैं, बिल भी सही आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक है जनाब। और बहन के घर का जो बिल ज्यादा आ रहा था तो मैंने उन्हें 2 शीशे लगा के दे दिए, तो अब उनका भी बिल सही आ रहा है, क्योंकि वो सन के शीशों पे चलते हैं और सिर्फ सोलर रह गया। ये सेवर जो बल्ब होते हैं, सेवर LED वाले, और फ्रिज का जो है इससे ही बिल आता है। और सेवर भी वो अक्सर और बेशतर जो है ना बैटरी पे जलाते हैं, चले ठीक है सर, फ्रिज चलता है बिजली के ऊपर। आपके बिल आता है 3000, 4000, 3000, 4000। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान साहब जी। असल में मैंने यहाँ कोई भी एक इस तरह की गुफ्तगू नहीं की, ना मेरी ऐसी कोई बात थी। मैंने तो जस्ट इतना कहा कि नेपरा ने ये के अंदर इजलास होगा और उसमें कीमतों की कमी की बात की जाएगी। लेकिन बात क्या थी, और पहले कॉलर आए, उन्होंने रुख कहीं और लेके चले गए। उसके बाद से कंटिन्यू अब हर शख्स आकर अपनी बात कर रहा है और मैं इसको नहीं डिस्कनेक्ट कर रहा। लेकिन मेरा तो ये जुमला था, सवाल था, बिजली की कीमतें कम होने से हमारी ज़िंदगी ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। मेरा सवाल ये था, इसका जवाब किसी ने अभी तक मुझे नहीं दिया, ना फेसबुक पे दिया है ना यहाँ दिया है। हर कोई शख्स आके एक अपनी बात कर रहा है, जबकि एक प्रोग्राम का एक कह लें कि एक हमने तरीका बनाया हुआ होता है कि ताकि इस तरीके से हम प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। चलें सुनते हैं प्रोग्राम क्या कॉल कर रहे हैं, कॉल करके बात सुनते हैं उनकी। पहले अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। कैसे वकील भाई? मैं ठीक ठाक। कौन कहाँ से? मैं सोनिया लियारी से भाई। अच्छा जी, लियारी से बात करें जी, बोलिए। लियारी से बहुत और सकती है भैया, लाइट की बहुत परेशानी है। जी जी जी, सुबह 6 बजे जाती है तो 11:30 आती है, फिर 12:30 बजे चली जाती है, फिर 3:30 आती है, फिर 5 बजे चली जाती है, फिर 7 बजे चली जाती है। आप लोगों ने आप क्या बिजली चोरी होती है? कोई कुंडे वुंडे लगे हुए हैं वहाँ पर? हाँ, इधर किसी के लगे हुए, मगर लेट बहुत परेशान, में इसीलिए तो वो लोग बंद करते हैं। जिस इलाकों में कुंडे होते हैं ना, कुंडे लगाने वालों को इस चीज का एहसास नहीं होता है कि इससे फायदा क्या होता है। नुकसान ही हो रहा है, ना बिजली आप तक आ रही है ना दूसरों तक आ रही है। जो बेचारे बिल भरते हैं वो भी परेशान होते हैं कुंडे लगाने वालों की वजह से। लेकिन अभी आपके सामने मोहम्मद खान साहब आए थे, उन्होंने बताया कि कुंडे खत्म करवाए उन्होंने, मोहल्ले के सारे लोगों ने मिलकर खत्म करवा दिए कुंडे, और उनके यहाँ अभी बिजली नहीं जाती है, लोड शेडिंग नहीं होती है। तो ये काम करें। इसी तरह नाज़म दरवेश साहब बता रहे थे कि उनके अभी उन्होंने कुंडे जो है वो उसको खत्म कर दिया। तो ये जरा सा आपके मोहल्ले के लोगों को मिलकर इस पे काम करना होगा ना। जी जी, यहाँ पे तो हमारा जो घर है ना उसके बाद तो ज्यादा ये जनरेटर की तारें लगी हुई है, और जो आगे हमारा है कलाकोट पापा बढ़ना, और यहाँ पे किसी के घर में कुंडा है, जनरेटर ज्यादा जनरेटर है। चलें जी, जाहिर सी बात है कि अब जनरेटर ही चलाएंगे, उस पर गैस का बिल आएगा तो वो भी ज्यादा आएगा, वो कम तो नहीं आता होगा। जी जी, मैंने भाई जनरेटर लगाया था, मगर क्या बढ़ा दिया, 25 रुपए 2000 लेते थे, अभी 25 रुपए मैंने निकाल दिया, तो मैं गरीब नहीं दे सकती थी। चले अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला ये जहाँ कुंडा सिस्टम चल रहा है वो ख़त्म हो जाए ताकि आप लोगों की आसानी हो जाए ज़िंदगियों में। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। लियारी से कॉल थी और वो बता रही थी कि वहाँ पर भी बिजली का इसी तरह कुंडा। अच्छा जी, नईम हैदर साहब, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो आपने मैसेज किया है उसके बारे में। तो आज कौन है जी? अब्दुल शकूर खत्री साहब हैं। बेग साहब, पहले 24 घंटे बिजली होती थी और आम पंखे और आम बल्ब तो 200 यूनिट तक बिल आता था। अब इन्वर्टर फ़ैन है और 14 घंटे बिजली होती है और 200 से 1 यूनिट
ये जुल्म नहीं, बिल्कुल जुल्म है जनाब। हम तो आपके साथ हैं, हम तो हमेशा कह रहे हैं जो जुल्म है गलत है, हम कभी भी नहीं कह रहे कि वो सही है। रात 1:30 बजे बिजली आती है और सुबह 6 बजे चली जाती है। सोचें कि इधर के लोग क्या कारोबार करते होंगे, क्या दुकान पे जाते होंगे, क्या अपने ऑफिस जाके जॉब करते होंगे। यकीन करें कि मुझे खुद तरस आता है, देख देख के परेशानी होती है जो मैं लोगों से सुनता हूँ। और जाहिर सी बात है मेरा आपका ताल्लुक ऐसा है कि हमें एक दूसरे की सुननी होती है, तो आपकी परेशानी है, इसमें कोई शक नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, माजरत के साथ दोबारा मैंने कॉल किया आपके सवाल का जवाब देने के लिए। तो आपने जो पूछा कि यात्रा का कीमत कम से क्या जिंदगी में फर्क आएगा। जी जी। तो इसमें फर्क बेसिकली से ये आएगा कि जब बिल कम आएंगे तो बचत होगी, और बजट में सारा मतलब बहुत ज्यादा इसके फर्क आएगा और बहुत हमारी जिंदगियों के अंदर आसानी पैदा हो सकती है अगर ये कमी हो जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने काई साहब, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी बिल्कुल जो तजिया है वो बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। कीमत कम से कम 1600 तो आएगा, 1700 तो आएगा, 100-150 रुपए तो बचत होगी। वो अगर हम बचत सही जगह यूज करें तो बहुत फायदा हो सकता है। चले, बहुत शुक्रिया कादरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल करके दोबारा बताया। आबिद अमीर साहब कहते हैं मेरी यही दरख्वास्त है कि ये 6 महीने 8 महीने वाली सज़ा ख़त्म की जाए। जनाब ये नेपरा में आप जाइए, दरख्वास्त जमा करवाइए। इस पे पहले भी बड़ी बात हुई है और लोगों ने इस सिस्टम को लेकर अपने बिल ख़त्म करवा दिए। ये मैं आपको बिल्कुल सीरियस बता रहा हूँ। मैं ना के इलेक्ट्रिक की तरफ से बात कर रहा हूँ क्योंकि वो तो ये आते ही नहीं ना, लेकिन ये हकीकत है। और मैं आपको बताऊं कि मैं खुद कह सकता हूं कि हमने भी ये काम किया और उससे अब ये हुआ है कि अगले 6 महीने हमारे लिए अब आइंदा के लिए आसानी हो गई हमारे लिए। ये तो सर आप कुछ भी कर लें, ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये लॉ बन चुका है और ये प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव वाला जो एक सिस्टम राइज कर दिया गया है, ये एक लॉ में आ गया है, कानून बन गया है, पूरे पाकिस्तान में ये राइज है। तो ये तो आप कुछ भी करें, ये आपको करना पड़ेगा। अब कैसे करना है ये आपके ऊपर स्वाबदीद पर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आगे के साथ में ये कहना चाह रहा था कि बिल कम होने की वजह से मुझे एक जेब मिल गया और मुझे बच्ची को स्कूल में एडमिशन दिलाने में आसानी हुई और मैंने जो बिल में अमाउंट पे कर रहा था वो मैं नाजिया के स्कूल में करना शुरू कर दिया और उसे स्कूल में एडमिशन दिला दिया। अल्लाह हाफिज़ जी। आबिद अमीर साहब, लगता है आपने मेरे प्रोग्राम को सही सुना नहीं और जबकि आप पहले कॉलर थे। मैंने पूरी तोजही बताई कि ये 15 मई को इजलास होगा, उसमें ये फैसला किया जाएगा कि यूनिट जो 2024-25-26 के लिए जो जुलाई से साल शुरू होता है उसमें इतने कम किए जाएं। ये बात ये की जा रही है और ये नेपरा का इजलास होगा। तो मेरे ख्याल है आपने सुनी नहीं, तो इसलिए आपने ये सवाल किया है कि भाई जो बिजली के बिल में पैसे कम किए हैं इस महीने में फ़ायदा होगा या नहीं होगा। भाई अभी तक कोई कम नहीं किए, पहले तो अपनी तस्दीक कर लें आप। अच्छा जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त और अच्छी खबर में आगाज़ किया और मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि 200, 300 और 400 यूनिट वाली मेरे भाई ये आप कुछ भी कर लें, ये आपके और मेरे स्लैब्स बने हुए हैं, ये स्लैब्स अप्रूव्ड हुए हुए हैं। तो इसको कोर्ट में चैलेंज कर दें, आप लोग मोहल्ले के लोग मिल जाएँ और अदालत चले जाएँ, इसको चैलेंज कर दे। बस यही एक हल है, आप करें अगर इसको, अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन साहब, कहाँ से? मोहम्मद जाहिद औरंगी डाउन करें। जाहिद साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज तो भाई आपका टॉपिक कुछ और होना था। अच्छा, इत्तेफाक से मैं अभी चाय पी रहा हूँ और वो इसलिए चेंज हो गया कि हम चाह रहे थे कि जो रेलिवेंट गेस्ट है ना वो सारे होने चाहिए इस प्रोग्राम में, यानी कि चाय बेचने वाला भी होना चाहिए, जिन्होंने ये इनके टेस्ट किए हैं वो भी होने चाहिए और जिन्होंने जाके इनको बंद करना है वो भी होने चाहिए, ताकि तीनों से जवाब तलबी हो ना, आपके सवाल हो तो तीनों बैठे होने चाहिए यहाँ पर। चले फिर कभी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि माशाल्लाह देखिए आपका प्रोग्राम तो माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त है और इससे हमें फायदा भी होता है, पर माजरत के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपका के इलेक्ट्रिक पे जो प्रोग्राम होता है ना, ये मुझे हमें ऐसा लगता है कि ये ज्यादा फायदा नहीं देता है। हालांकि आप बहुत कुछ कर सकते हैं पर जो है ना ये सही मायने में हो नहीं पा रहा है। कि देखें, आप कहते हैं कि केसी वाले आने को तैयार नहीं है, तो कम से कम वो आने को तैयार नहीं है। आप कोई ऐसे इदारे बैठाएं, ऐसे जो ना गेस्ट को बुलाएं जिनके सामने आप सारी बातें रखें
कि भाई चोरी जो ना एक करता है उसका सजा जो ना 10 को मिलता है। मसलन किसको बुलाया आप बताइए। मसलन सर, मसलन आप मेरे से बेहतर जानते हैं, कम से कम आप आवाज तो उठा सकते हैं। मैं देखें, मैं ऑन एयर आपसे कह रहा हूं, मुझे बताएं, मैं उस गेस्ट को बुला लेता हूं कि जो के इलेक्ट्रिक के बाद उसकी बात सुनी जा सकती है, मुझे बताएं, मैं उनको बुलवा लेता हूं। आप बताइए। चलें भाई मैं ये कहता हूँ पूरा पाकिस्तान इस वक्त आपको सुन रहा है, तो आप किसी ऐसे गेस्ट बुलाएं, कम से कम आप इस बारे में बात करें। आप महीने में एक आध पर जो है प्रोग्राम करे, और जो ना ये जो लोगों के साथ नाइंसाफी हो रहा है कि गुंडा जो एक चला रहे और जो ना 10 बंदे जो ना इसका तो हम यहाँ भुगत रहे हैं, तो ये भी तो सर गलत है। अथॉरिटी तो मेरे प्रोग्राम में नहीं आएगी ना, ये ज़हन में रखिएगा। अथॉरिटी किसी सूरत भी मेरे प्रोग्राम में नहीं आएगी। अब रह जाता है सिर्फ रेलिवेंट के इलेक्ट्रिक। अब के इलेक्ट्रिक को आप बिलीव करें कि मैंने कई मरतबा अप्रोच की है, बल्कि मैं नाम लेता हूं, मैं सादिया डाडा साहबा जो इनकी पहले मीडिया को देखती थी, उसके बाद आजकल वो तमाम चीज़ों को देख रही। मैं ऑन एयर बता रहा हूं, मैंने उनको कई मरतबा मैसेजेस भी किए कि आप एक मरतबा किसी को भेजें, हम उसके ऊपर कोई गलत सवाल नहीं उठाएंगे, हम तो जस्ट ये बात करेंगे कि लोगों को कैसे फायदा हो सकता है, और आपको भी फायदा होगा, के इलेक्ट्रिक को भी इससे फायदा होगा। लेकिन सर मुझे पता है, अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह। देखिए असल में हम इस वक्त जो सबसे ज्यादा हमारे को परेशानी के इलेक्ट्रिक वाले थे, अगर ये सही हो जाए तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, और हमें आपसे बहुत पूरी कोशिश करेंगे। आप इस बारे में जो है ना, आप इस बारे में लोग आप कड़वा सच जो है ना, जो कि इलेक्ट्रिक के बारे में आप वो हमें बताएं, और बकायदा कोई मेहमान लाएं, आप इस बारे में थोड़ा जिद्दोजहद कर लें, मेरी गुजारिश पर। ओके, जज़ाकल्लाह। अच्छा, वैसे जब मेहमान नहीं होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेहमान का किरदार अदा करते हैं, आप वो जो बात करते हैं वो उन लोगों तक पहुंचती है जिन्होंने इस पे अमल करना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन ज़्यादा फ़ायदा होता है मुझे, क्योंकि आपकी तकलीफ तब हर उस शख्स तक पहुंचती है कि जो आपको राहत दे सकता है। अब के इलेक्ट्रिक भी कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम सुनती होगी, उनकी गाड़ियों में भी लगे हुए हैं ये अपना रेडियो, और वो भी सुनते हैं, क्योंकि सिंध पुलिस FM 88.6 जब मैं हमेशा बात करता हूँ कि जब गूगल और इंटरनेट साथ नहीं देता तो ये रेडियो आपका साथ देता है। ये आपको बताता है कौन सी गली, कौन सा रोड, कौन सी सड़क इस वक्त बंद है, और कौन सी जगह ऐसी है शाहरा जो जहाँ सड़कें खुलेआम चल रही हैं, यानी कि गाड़ियाँ भरपूर तरीके से वहाँ से गुजर रही हैं। तो जनाब, इसलिए इस रेडियो को ज़रूर सुना जाता, तो ये आपके प्रोग्राम सारिफ की आवाज़ भी सुना जाता होगा। और के इलेक्ट्रिक के लिए आज भी मैं कहता हूँ यहाँ आए, बैठे, और हम उनको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इस्माइल नूर कराची गोधरा से बोल रहा हूँ। जी इस्माइल नूर साहब। मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ प्रोग्राम कर सकते हो ना, आप आवाज पहुंचा सकते हो, आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है ना। यही बात मैं समझा रहा हूँ यही कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। तो बस आपकी मेहरबानी है, आवाज पहुंचा सकते हो आप। कोशिश पूरी होती है इस्माइल नूर साहब, मेरी कोशिश होती है जो रेलिवेंट प्रोग्राम होते हैं ना, उसके लिंक्स भी मैं उन लोगों तक भेजता हूं कि जिनके लिए आज प्रोग्राम है। मिसाल के तौर पे आज हम के इलेक्ट्रिक पे बात कर रहे हैं, नेपरा पे बात कर रहे हैं, बिजली की कीमतों पे कमी की बात कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश होती है इस प्रोग्राम का लिंक भी उनको भेजा जाए, तो शायद उनको ख्याल आ जाए, उनको महसूस हो कि यहाँ ये ज्यादती कर रहे हैं, उस ज्यादती को ना किया जाए। तो ये आपकी मेहरबानी, वरना भाई आपके हाथ में उधर आप खुद ही कर देते। मैं इस्माइल नूर कराची गोधरा से बोल रहा हूँ। आप वो मुझे गोधरा पे मेरा आना जाना रहा, एक जमाने में आपके लोड शेडिंग बहुत होती थी और मैंने बड़ा काम किया था गोधरा वाली साइड पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कम ही है, वो इंतकाल हो गया। आपकी एसोसिएशन के एक साहब होते थे, शायद उनके इंतकाल हो गया है, तो वो मुझे लेकर आए थे। अब्दुल्ला नाम था, हैं अब्दुल्ला नाम था शायद, मेरे ख्याल है। तो वो जो इंडस्ट्री आपके लगी हुई उनकी, वो काम भी था उनका, लेकिन आपके हॉस्पिटल का बड़ा मसला था, फिर उसको दूसरी PMT गोधरा वालों को करवा के दी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, कोशिश करनी चाहिए, आप और हम मिलकर ही करेंगे ना कोशिश। सही बात है, सही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गई है, जो आप कह रहे हो हो गया है काम। जी जी, मुझे मालूम है, मैं गया था, उन्होंने बड़ी मुझे जबरदस्त दावत भी की थी मेरी, और मुझे याद है, और बहुत जबरदस्त लोग हैं गोधरा के, और इसमें कोई शक नहीं है, एक बेहतरीन, ना सिर्फ वो इंडस्ट्री वहाँ चला रहे हैं, बल्कि बहुत सारी बेरोजगार लोगों को रोजगार भी देते हैं वहाँ पर वो। सही अल्लाह इसका अजर देगा आपको। आमीन आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। जी जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है, मेरी कोशिश होती है, जैसे मैंने पिछले दिनों मंगो पीर का भी विजिट किया, और वहाँ मुझे पता चला कि जिस दिन हमने लाइव वहाँ पर किया था, उसके दूसरे दिन के इलेक्ट्रिक की टीम वहाँ पहुंची थी। मैं औरंगी टाउन भी आना चाहता हूँ, मैं औरंगी टाउन भी आऊँगा इंशाअल्लाह ताला, वहाँ पर भी हम इसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ों पर बात करेंगे। जाहिर साहब, मायूस नहीं होना, कोशिश करनी है आपने और हमने मिलकर आवाज़ को ऊपर बुलंद करना है, कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो ज़रूर सुनेगा मेरी और आपकी आवाज़। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
प्यारे शकील बेग साहब, यासीन बोल रहा हूँ पुरंगी डायल नंबर। जनाब यासीन साहब। जनाब बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम। देखिए मैं नेबरा पे मैं गया था, यकीन करें आपका मसला इंशाल्लाह हल होगा। मैं सबको ये मशवरा देता हूँ। मेरा अल्लाह का शुक्र है, पता है आज मेरा बिल कितना आया मेरा? जी जी जी। कि 131 यूनिट का आया 1610 रुपया, और ये आता था 3000 रुपया 4000 रुपया आता था पहले मेरा। अच्छा, तो सबसे पहले आप गए सुना थे, सबसे पहले नेपरा आप गए थे जब मैंने प्रोग्राम शुरू किए थे, तो आप सबसे पहले नेपरा गए थे? जी मैं गया था, और मेरा अल्लाह का शुक्र है मसला हल है, और अभी तक अल्लाह का शुक्र है बेहतर ही जब से। माशाल्लाह। चंद, और मैं सबको यही बोलता हूँ, सबको ये मशवरा भी देता हूँ कि देखिए नेबरा जाएं आप, नेबरा जाएं, इंशाल्लाह आपका मसले का हल निकलेगा। इंशाल्लाह दरखास्त लिख के आप ले जाए, आपका जो जिसके साथ मसला है वो बैठ के आपके साथ बात कराएगा। जिस अफसर के साथ, केसी वाले का जिस अफसर के साथ आपका मसला है उनसे डायरेक्ट बात कराएगा, आपका मसला हल कराएगा। आप कोशिश तो करें, नेबरा जाने की कोशिश तो करें। मैं सबको ये मशवरा देता हूँ, सबको कम नेबरा जाए, इंशाल्लाह मसला हल होगा इंशाल्लाह। चलें, दैट्स गुड। ये एक अच्छी कॉल आ गई। अल्लाह पाक का बड़ा करम है। बहुत शुक्रिया यासीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। जनाब साइमा अख्तर कहती हैं लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया है, दिन का चैन ना रात का सुकून। क्या ज़बरदस्त जुमले हैं आपके जी। दिन में 6 बार लाइट जाती है, इस महीने बिल फिर भी 9000 का। बड़ा जुल्म है जी, इसमें कोई शक नहीं। एक तो ये ज़्यादती मुझे खुद समझ में नहीं आ रही कि इतनी ज़्यादती ये लोग करते हैं कि इतने बिल भेजते हैं। अच्छा, बिल भेजते हैं नेपरा को, और आप अगर मेरा प्रोग्राम भी देख रहे हैं तो एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा कि इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। क्या पता कि किसी के इलेक्ट्रिक वाले को मिल जाए, और जब आप शेयर करें तो बेशक टैग भी कर लिया करें के इलेक्ट्रिक को, कोई मसला नहीं है। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे, उनके लिए फ़ायदेमंद है। वो भी चाहें तो अपनी बिलिंग को ठीक कर सकते हैं यहाँ बैठकर, उनके जो लोड शेडिंग इशू उसको ठीक कर सकते हैं यहाँ बैठ के। क्योंकि हमारा लिसनर्स, मेरा कॉलर्स, हमारे सिंध पुलिस को सुनने वाले, वो सब के सब माशाल्लाह वो पाकिस्तानी और बेहतरीन कंज्यूमर हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप यहाँ बैठिए और ये मसला हल हो सकता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत है? जी मैं ठीक ठाक। कौन साहब, कहाँ से? सर आबिद अली बात कर रहा हूँ, रंगी टाउन। आबिद अली? हाँ जी जी, बात कीजिए। सर वो मिसरा के आपने कहा कि रेट कम हो रहे तो उससे क्या असरात होंगे? बहुत जिंदगी में बहुत अच्छा असरात आएंगे सर कारोबार के, क्योंकि उसमें भी बहुत असरात कमी आएंगी, लोग कारोबार। चले जाते जाते एक अच्छी कॉल आ गई, कम से कम मेरे सवाल का सही जवाब। जी आगे बोलिए आबिद अली, और क्या क्या आएंगे? सर ये मैं ये चाहता हूँ थोड़ा सा, अगर जैसे बिजली के बिल नेपरा वाले कम कर रहे हैं, नेपरा की मेहरबानी है ये। और ये चाहता हूँ कि सर ये जो इलेक्ट्रिक को भी जो है थोड़ी तंबीह करे कि अगर मैं रेट कम कर रहा हूँ तो आप भी रेट कम करें। नहीं, वो ऐसा नहीं होगा कि वो रेट कम करेंगे। कि अगर वो रेट कम करेंगे ना तो वो हर कंपनी को, डिस्कोस को उस हिसाब से इम्प्लीमेंट होता है। ये नेपरा अपने लिए नहीं कर रही, वो नेपरा करती है पूरे पाकिस्तान के लिए। उसमें होता क्या है कि के इलेक्ट्रिक के अलहदा होते हैं, पेशावर के अलहदा, हैदराबाद, इस तरीके से होते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट पूरे पाकिस्तान पे होता है वो नेपरा का। तो ऐसा अगर इम्प्लीमेंट अगर पूरे पाकिस्तान पर हो रहा तो इससे ये कि सर स्कूल के अखराजात में भी कमी आएगी, तो स्कूल वाले को भी चाहिए कि फीस वगैरह कम करे। हाँ जी, ये बात आपने सही कहा कि जब आपकी बिजली कम सस्ती होगी तो कम से कम आप उसके असरात जो है आम लोगों तक पड़ने चाहिए। बहुत अच्छी बात की आबिद अली, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। बिल्कुल चलते चलते जो कॉल थी आखिरी, क्योंकि आखिरी से मुराद है कि बिल्कुल मेरे प्रोग्राम का एंड की तरफ है, और उनकी कॉल्स बड़ी हौसला अफजा थी कि उन्होंने जो बात की है मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक की है। मेरे ख्याल 1 मिनट है, 30 सेकंड की कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? रेडियो बंद कर दें आप। कासिम बात कर रहा हूँ सर। जी जी कासिम साहब, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई, आपकी वजह से माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने से बहुत कम बिल आ रहा है, तकरीबन 2000 रुपए के अंदर। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी आप काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और आपकी मिशन आपको कामयाब रखे हमेशा। तो यही दुआ है मेरी आपको। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जनाब। मैंने कहा था 30 सेकंड की कॉल, लेकिन वो दुआओं भरी कॉल थी, और यकीन करें कि वो जब इस तरह की कॉल्स आती है ना तो वो कहते हैं ना कि आपको वो मुआवजा मिल गया जो आप वो काम कर रहे होते हैं। एक 30 सेकंड की और कॉल लेते हैं क्योंकि 1 मिनट है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे भाई? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन, कहाँ से है? महनाज कुरंगी से। जी महनाज कुरंगी से, क्या कहना चाह रहे हैं? आपने टॉपिक जो कल का था वो नहीं रखा आपने ना? वो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि असल में मैंने 3 जी मैंने इसीलिए बताया कि मैं जी मैं ये कहना चाहूँगी टाइम था में वो हमारा जो बिल आता है वो अभी 1000 का है ना। माशाल्लाह, मुबारक हो। भी लगाया है घर में ना, 100 का लगाया हुआ है। और हमारे यहाँ लाइट नहीं जाती है, लेकिन जब जाती है तो बहुत ज्यादा जाती है।
अच्छा, वो तो मेरा ख्याल है कभी कभी ऐसा होता होगा कि चली जाती होगी मेंटेनेंस वगैरह के लिए, या पीएमटी कहीं ब्लास्ट हो जाए शायद। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लाइटिंग थी और बिल भी कम आया आपका। जी अल्लाह का शुक्र है। चले, बहुत शुक्रिया मैंने, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चूंकि मैंने कहा था कि मेरे पास 30 सेकंड है, बिल्कुल 30 सेकंड है, और जब ये 30 सेकंड कहा जाता है तो हमारी टेक्निकल टीम जो है ना सर पे आके खड़ी हो जाती है और वो इशारे कर रहे होते हैं कि जनाब बस बहुत हो गया। तो बहुत हो गया जी। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा, मैं फीडबैक का इंतजार करूंगा, और आइंदा कौन से प्रोग्राम कैसे कब करने चाहिए इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं बशर्ते हयात पीर वाले दिन। पाकिस्तान जिंदाबाद।